ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम मैथमेटिकल रीजनिंग में जो पढ़ेंगे वो है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स एंड क्वांटिफायर्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। तो कुछ वर्ड्स हैं या फ्रेजेस उनको कहें, तो मैं डेफिनेशन पहले बता देता हूँ आपको। द वर्ड्स और फ्रेजेस, ठीक है, ऑल, सम, ठीक है, नन, ठीक है, या फिर देयर एग्जिस्ट्स अ, देयर एग्जिस्ट्स अ, ऐसा करके कोई वर्ड या फ्रेज होगा। तो आर एग्जाम्पल्स, दीज आर एग्जाम्पल्स, आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिफायर्स। ठीक है, ये क्या हैं? क्वांटिफायर्स हैं, आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिफायर्स। ठीक है, अब कोई स्टेटमेंट जिसमें वन या मोर ऑफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड इज अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ठीक है, तो अ स्टेटमेंट using one or more of these quantifiers is called a quantified statement, quantified statement। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो जाता है। तो ये जो वर्ड्स हैं और ऑल, सम, नन या देयर एग्जिस्ट्स अ, इस तरह के जो फ्रेजेस हम यूज कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या कहे जाते हैं? क्वांटिफायर्स कहे जाते हैं। और इनको यूज करके जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि ऑल साइकिल्स आर रिक्शॉज। ठीक है, ये स्टेटमेंट एक हुआ। तो इसमें देखिए ये वर्ड हमने ऑल यूज किया, तो ये एक क्वांटिफायर है, तो ये क्या हो जाएगा? एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि सम डॉग्स आर, ठीक है, सम डॉग्स आर पूडल्स। ठीक है, तो यहां पे ये वर्ड हमने यूज किया सम, तो इस वर्ड की वजह से ये एक क्वांटिफायर है, तो ये क्या हो गया? एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें हम क्वांटिफायर्स यूज करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स बेसिकली हमारे क्या क्या कहे जाते हैं? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स कहे जाते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे कि किसी भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन कैसे निकालेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट negation of quantified statements। निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स का निगेशन कैसे निकालेंगे? तो इसमें कुछ चीजें हमें सीखनी होंगी कि मतलब बेसिकली एक क्वांटिफायर का करेस्पॉन्डिंग निगेशन क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहला देखते हैं, ठीक है, नन इज द निगेशन ऑफ सम और फ्यू। अगर किसी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में वर्ड सम यूज हुआ है या फ्यू यूज हुआ है और उस स्टेटमेंट का अगर हमें निगेशन निकालना है, तो हमें कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा? नन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर एक स्टेटमेंट देखा था, सम डॉग्स आर पूडल्स। ठीक है, स्टेटमेंट हमने क्या बोला? S1 एक स्टेटमेंट ले लेते हैं और ये स्टेटमेंट हमने लिखा कि सम डॉग्स आर पूडल्स। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट देखा। अब अगर हमें इस स्टेटमेंट का निगेशन निकालना हो,
ठीक है। इस स्टेटमेंट का अगर हमें निगेशन निकालना हो तो जैसा कि हमने देखा कि सम का अगर निगेशन हमें निकालना है तो हमें वर्ड कौन सा यूज करना पड़ेगा, नन, ठीक है, या फिर नो। तो इसका निगेशन हो जाएगा नो डॉग्स आर पुडल्स, ठीक है। तो ये इसका निगेशन हो गया, ठीक है। ऑल राइट। दूसरा हम देखते हैं सेकंड। अगर मान लीजिए हमारा कोई क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है जिसमें वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, जिसमें वर्ड यूज किया गया है सम ए आर बी, इस तरीके से सम ए आर बी। अगर ये वर्ड हमें, ये फ्रेज यूज हुआ है किसी स्टेटमेंट में, या फिर आपके स्टेटमेंट में यूज हुआ है देयर एग्जिस्ट्स ए विच इज बी, ठीक है। अगर आपके स्टेटमेंट में ये फ्रेज यूज हुआ है तो इसका अगर निगेशन निकालना हो, ठीक है, इसका अगर निगेशन निकालना हो तो निगेशन में हम यूज करते हैं, इसके निगेशन में हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर सम ए आर बी अगर यूज हुआ है तो इसका निगेशन हम यूज करेंगे नो ए आर बी, ठीक है, इसका निगेशन यूज करेंगे नो ए आर बी, ठीक है। और अगर यहां पे ये यूज हुआ है कि देयर एग्जिस्ट्स ए विच इज बी, तो हम यहां पे इसका निगेशन यूज करेंगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ए विच इज बी, तो इसका निगेशन हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सम बुक्स आर स्टोरीज, ठीक है, सम बुक्स आर स्टोरीज, हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसका निगेशन निकालना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए सम ए आर बी का फॉर्म में हो गया, ये ए है और ये बी है, सम ए आर बी के फॉर्म में हो गया, तो इसका निगेशन क्या होगा, नो ए आर बी। तो यानी इसका अगर हमें निगेशन निकालना हो, ठीक है, तो निगेशन हो जाएगा नो बुक्स आर स्टोरीज, ठीक है, इसका निगेशन हो जाएगा नो बुक्स आर स्टोरीज, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल है जैसे मान लीजिए हमने बोला कि देयर एग्जिस्ट्स अ बॉय in the class who is smart, अब अगर इस स्टेटमेंट का निगेशन अगर हमें निकालना हो, ठीक है, इस स्टेटमेंट का अगर हमें निगेशन निकालना हो तो इसका निगेशन हम लिखेंगे कि जैसा हमने बताया था कि देयर एग्जिस्ट ए विच इज बी, तो उसका निगेशन हो जाता है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ए विच इज बी। तो यहां पे हम बोलेंगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट any boy in the class who is smart, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का निगेशन ये हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब तीसरा इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट है कि कई बार हमारे पास होता है ऑल ए आर बी का फॉर्म में, ठीक है, और इसका अगर हमें निगेशन निकालना हो, ऑल ए आर बी का अगर हमें निगेशन निकालना हो तो निगेशन इसका होता है सम ए आर नॉट बी, ठीक है, इसका निगेशन हो जाता है सम ए आर नॉट बी। तो जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में हमने लिखा था कि देयर एग्जिस्ट अ बॉय इन अ क्लास हु इज स्मार्ट, अगर इसका
हम इस फॉर्मेट में अगर लिखें तो लेट अस से स्टेटमेंट हम बोलते हैं कि ऑल बॉयज इन क्लास आर स्मार्ट। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब अगर मान लीजिए इसका हमें निगेशन निकालना हो, ठीक है, इस स्टेटमेंट का निगेशन क्या होगा? ठीक है, तो निगेशन इसका हो जाएगा सम बॉयज इन क्लास आर नॉट स्मार्ट। ठीक है, इस स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा सम बॉयज इन क्लास आर नॉट स्मार्ट। या फिर कई बार इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट्स अ बॉय इन क्लास हु इज नॉट स्मार्ट। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही इस गिवन स्टेटमेंट का क्या हो सकता है? निगेशन हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए, दोनों ही आपके इस स्टेटमेंट ऑल बॉयज इन क्लास आर स्मार्ट के निगेशंस हैं। ठीक है।